तनकीद भी हो रही है वो है उसामा बिन लादेन को शहीद करार देना। खान साहब ने क्या बात की आज और ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको करेक्ट भी किया, वो क्या बात की जरा सुनिए। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। इस पे इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले एक इंडियन टीवी पे भी एक इंटरव्यू दिया था और उनसे सवाल हुआ था उसामा बिन लादेन से मुतालिक। उसमें खान साहब का मौकिफ क्या था, जरा ये भी सुन लें। In fact, the way Osama bin Laden was killed, he's become a martyr to a certain number of people. So he's probably more an inspiration. Look, if I was them, I would have actually done what they did with Saddam Hussein. Put him on trial, just like they did with the Nazis who were responsible for some 50 million deaths. They still put them on in Nuremberg in a trial. This is what civilized societies do. I would have put him on trial, put charges on him, and demystified the whole. आरिफ मीर भट्टी साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म का आज बयान आया, बाकी बातें तो चले बाद में डिस्कस करेंगे। जो ज़्यादा जिस मामले पे तनकीद हो रही है वो है उसामा बिन लादेन को शहीद कहना। आप क्या कहेंगे, ये स्लिप ऑफ टंग से कहेंगे या फिर खान साहब का इरादतन ये बयान था और उस पर क्या वजाहत नहीं आनी चाहिए खान साहब की तरफ से कि चूंकि तनकीद भारत में शुरू हो चुकी है बहुत ज़्यादा और इंटरनेशनली भी आएगी पाकिस्तान पे? मेरा ख्याल है खान साहब जो कहना चाहते थे वही कहा। अच्छा। आजकल अक्सर उन्हें ये नहीं पता चलता कि उन्हें क्या कहना चाहिए या क्या नहीं, लेकिन कह गुजरते हैं। लेकिन उसके असरात दुनिया भर में क्या होंगे वो इसको नहीं जानते। आप सरहदी लिहाज से देखेंगे कि एक तरफ भारत हमारे ऊपर सवार हुआ है, अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या सूरत हाल है, चीन और भारत की जंग चल रही है, भारत अंदरूनी इंतशार का शिकार है। ऐसे मौके पे वो शख्स उसामा बिन लादेन, जिसको आप कहते रहे कि हमें पता ही नहीं था हमारे मुल्क में है कि नहीं है, अमेरिका ने क्लेम किया कि ऑपरेशन है, उसको कौमी असम्बली में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर का ये लफ्ज़ कहना कि वो शहीद है, मेरे ख्याल में शायद वो समझ नहीं रहे कि ये कंटेनर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बयान की अहमियत दुनिया में किस नज़र से देख सकती है और इसको किस तरह कहाँ कहाँ कोट किया जाएगा, कहाँ कहाँ डिफेंस करेंगे। शायद वो अपनी जिम्मेदारियों से अभी तक आशना नहीं है कि पीएम और कंटेनर पे अपोजिशन को गालियों देने में कुछ फ़र्क होता है। वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब से इजलास के फ़ौरन बाद सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं इस मामले पे तबसरा नहीं करूंगा। पूरी स्पीच में आपको प्राइम मिनिस्टर की यही बात नजर आई। साथियों ने सवाल किया पार्लियामेंट के बाहर तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उन्होंने तबसरा करने से इनकार कर दिया। मैं इस पर क्या तबसरा करूँ, यानी कि ऐसी बात कर देते हैं कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को मुश्किल में डाल दिया। सर नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब तो बादशाह आदमी है ना, कहते हैं कि सहाफ़ियों को इतनी सी बात में ये नजर आई, खबर ही वो थी, बाकी तो बेमकसद गुफ्तगू सी कोरोना से शुरू हुए, पता नहीं कहाँ चले गए, अमेरिका गए, चीन गए, पतों की गए, नमल गए, फलां गए, इधर गए उधर गए। भाई ये खबर नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, खबर ये है कि इंसान कुत्ते को काट रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान जो इस वक्त इंटरनेशनल इशू है, उसामा बिन लादेन हजारों लोगों के हाँ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस पाया गया, जिसपे अमेरिका एक ने बड़ी अमाउंट रखी थी उसके मारे जाने पे या उसकी गिरफ्तारी पे। तो मेरा ख्याल है वजीर खारजा को सहाफ़ी से नाराज नाला होने से के बजाय अपने पीएम साहब को कहना चाहिए था, जनाब हमें अपना विजन बता दे, हमने उसको शहीद कहना है, उसका झंडा लेके चलना है या उसको गद्दार कहना है। चले दिलचस्प अमर यह है कि किसी एक मामले पे इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें एक पेज पे नजर आ रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब, ये जो बयान आया प्राइम मिनिस्टर का, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप ये बयान इस तरह का? और वैसे इंडियन टीवी को दिए गए इंटरव्यू में तो खान साहब ने कहा था कि मैं नहीं समझता लेकिन एक सेगमेंट समझता है। अगर जिस तरह से कत्ल किया गया उनके लिए हीरो बन गया, शहीद बन गया, लेकिन होना यह चाहिए था कि उसको सदाम की तरह ट्रायल होता और एक प्रोसीजर के तहत सजा दी जाती। आप क्या कहेंगे, अगर ये बेध्यानी में दिया गया या जानबूझ के दिया गया, कोई वजाहत आनी चाहिए इस पे या नहीं जरूरत इसकी? देखिए बहुत शुक्रिया समर। एक तो आप अगर किसी जगह पे प्राइवेटली अपने नुक्ता नज़र का इजहार कर रहे हैं या वहाँ पे तो डिफेंस भी लिया, लेकिन अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात कहते हैं
उसका तो अगर वजाहत नहीं आती, कोई चीज़ नहीं आती, तो फिर ये तो बड़ी ख़तरनाक बात होगी। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया यही है। देखिए वो चूँकि आजकल भट्टी साहब भी फरमा रहे हैं दुरुस्त, लेकिन वो पॉलिटिक्स की बातें तो इनको समझ नहीं आती, क्रिकेट की बातें समझ आती हैं इनको, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी चलती है। विवियन रिचर्ड्स के बारे में जो किसी ने कहा था कि वो दुनिया का वाहिद प्लेयर है जो अपनी जगह पे खड़ा किसी भी बॉल को किसी जगह खेल सकता है। तो हमारा वजीर आजम भी किसी वक्त किसी जगह पे खड़ा कुछ भी कह सकता है, सही। उसका खमियाजा कुछ भी भुगतना पड़े, मुल्क को भुगतना पड़े, क्या भुगतना पड़े। लेकिन एक दो मैं तारीखी बातें करना चाहता हूँ, चूंकि अब बात शुरू हुई है तो मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ। जब सुबह जरदारी साहब को 7:30 बजे बताया गया कि ये रात को हुआ है, वो आए हैं 35-40 मिनट इधर रहे हैं, ऑपरेशन किया है, उसामा बिन लादेन को मारा है और साथ ले गए। एक तो उन्होंने कहा जी मैं इस मुल्क का सुप्रीम कमांडर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे आप सुबह बता रहे हैं। सही। तो दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये कैसे आप लोगों से हम पूछते थे तो आप तो कहते थे कि नहीं है इधर। एक बात। दूसरा, फिर आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब का जुर्म क्या था कि उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि हम पूछते हैं कि उसामा बिन लादेन कैसे आया था, कमीशन तो इसलिए बनाया था, वो इधर कैसे आया था और यहाँ पे क्या करता रहा है। आपको याद होगा वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मोहतरमा का कल परसों ही मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि उसको वो चला गया था वापस अफगान जिहाद के बाद और उसको वापस लाया गया। बेनजीर मोहतरमा का इंटरव्यू है बिल्कुल कि उसको फिर कुछ लोग कोई एक हमीद गुल की तरफ उनका इशारा तो चौधरी साहब वजाहत की जरूरत है या नहीं है इस पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? मैं उधर आ, लेकिन उस पे फिर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा था कि मैं इस रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने दूंगा, वही उनका जुर्म बन गया। अब देखें ये वजाहत करनी या ना करनी इसका मतलब ये है कि आइडियोलॉजिकली आप कहाँ पे खड़े हैं, आपने आज बता दिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। सो इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। कल मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर, अवाबाजी के मिनिस्टर साहब बड़े भाइयों की तरह मेरे, तो उन्होंने खड़े होकर कहा है कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। अब अगर कल को कोई कहे कि नहीं हमने PIA की फ्लाइट ही नहीं आने दी, हाँ, इंटरनेशनली बड़े उसके हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़े सीरियस किस्म के बैन हो सकती है हमारी एयरलाइन। नहीं है यहाँ पे उसके इंटरनेशनल रेपरकशंस क्या है आपको पता ही नहीं है। और स्पेशली जो बाल की खाल उतारते हैं जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो सारा करते क्या है वो अभी आजकल तो हमारे पे कोरोना एक्सपोर्ट करने का इल्जाम भी लग रहा है इंटरनेशनली। जो आज जुल्फी बुखारी ने बात की, मोहित यूसुफ ने बात की, हाजी आसिफ साहब ने भी उस पर बात की कि हम कुछ और एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, कोरोना एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर जाने को कंट्रोल